बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? रात की नींद कहते हैं ना, वो चैन की नींद जो होती है ऑन रोड आ गई। सर ने मेरे को एकदम से बोला कि आज रात को तुम्हें पुणे निकलना है अपन फ्रेंड। जैसे शादी की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, लेकिन बिजनेस की जोड़ियाँ जो होती है वो विजन से, मेहनत से और त्याग से बनती है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, मुझे देखिए सब अभी तक समझ में आ गया। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में शुरू से ही पिन कर रही है कि आपने जब शुरू किया तो आपने कहाँ पे गैप ढूंढा, मतलब पूना में जाके कैसे गैप ढूंढा कि यार हमें यही शुरू करना है ना, इसी तरीके की मशीनें ही शुरू करनी है। दूसरा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कस्टमाइजेशन तो खैर आप कर ही लेते हैं, पर दूसरे भी करते हैं। जैसे नहीं, मुझे कुछ और बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कैसे पता लगा कि दूसरे जो लोग हैं वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मास लेवल पे? अब आप जैसे कोई प्रोडक्ट निकालो, उसका बहुत बड़े लेवल पे करके हाथों हाथ सस्ते में वेरिएंट निकाल सकते हैं। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो खैर ऐसे ही कॉपी पेस्ट का कल्चर। तो आपने उसको गुप्त तरीके से शुरू करा या आपने तो बम की तरफ उड़ा है और 5 साल में निकाल लिया बिना डरे? तो इसको कैसे मैनेज करा आपने, गैप कैसे ढूंढा और इसको कैसे करा? तो कुछ मुझे उसी पर आ रहा हूँ। मुझे देखिए, गैप एनालिसिस जो मैंने किया था, मेरे अपनी 10 साल की करियर में मैं कर चुका था। कि हम ये देखते थे नॉर्मली, हमारा पूरे पैन इंडिया से और वर्ल्ड में भी काफ़ी जगह से हम लोग मशीन प्रोक्योर करते थे। तो हर जगह ये समस्या रहती थी कि एक सप्लायर है तो उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट कोई और दूसरा कर रहा है, इंस्टॉलेशन करने तीसरा आ रहा है। तो वी ऑलवेज फाउंड अ गैप कि भाई एक काम को करने के लिए 6 वेंडर लग रहे हैं। और उस 6 मेंबर में होता क्या था कि एक आदमी अपनी असफलता दूसरे पर थोप देता था और दूसरा तीसरे पर थोप देता था। तो ऑलवेज, क्योंकि हम तो टेक्निकली साउंड थे, तो हम तो उस चीज़ को ओवरकम कर लेते थे, हम लोग उसको सारा मैनेज कर लेते थे। लेकिन एज एन अगर एक नए आदमी की तरह से देखा जाए, एक लेमन की तरह से देखा जाए, तो हर आदमी ये सब टैकल नहीं कर सकता है। नहीं। तो हमने एक गैप देखा कि इंडिया के अंदर काम करते समय हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी सप्लायर है, दूसरा आदमी इसको इंस्टॉलेशन करने वाला, तीसरा आदमी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने वाला, चौथा आदमी इसको रॉ मटेरियल सप्लायर है। तो हम लोगों ने वो ग्रुप बनाया जहां से हम लोग सारी चीजें सिंगल विंडो सिस्टम हमने क्रिएट किया। हमारे ग्रुप से आप काम करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें आपको करके देंगे। हम लोग आपको मशीनरी सप्लाई भी करेंगे, कस्टमाइज भी करेंगे, उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के, वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे या उसके वेंडर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और फिनिश प्रोडक्ट को आपको कैसे बेचना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से पैकिंग करनी है, वो सारी नो हाउ देंगे। तो हमारा जो सिस्टम बेसिकली है वो A to Z है पूरे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। हमारा जितने भी तरह की मशीन हम लोग बना रहे हैं 150 तरह की, उन सब में हम A to Z तक कंसेप्ट वर्किंग करते हैं। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए हमने सबसे पहले पुणे को इसलिए चुना क्योंकि मैं जब एजुकेशन सिस्टम में था तो मेरा बीटेक महाराष्ट्र से हुआ था। एंड आई हैव बीन नोइंग कि भाई अगर किसी भी आदमी को मशीन की आवश्यकता होती थी उस समय पर, तो मुंबई और पुणे एज एन आर्थिक राजधानी कहलाती थी इंडिया की, जहां से कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस होता था वो मुंबई पुणे। तो ये मुझे पता था कि पुणे और मुंबई जो है वहां पर हर आदमी विजिट करना चाहता है मशीनरीज के लिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले पुणे शहर में हमने फैक्ट्री खोली। और फॉर्चुनेटली हम सोशल मीडिया से, हमारे वीडियो से और हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उससे इंडिया के कोने कोने तक हमारी मशीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके मॉडल को पहुंचा पाए। लोगों ने देखा, मतलब आप समझिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने हमारे मॉडल को देखा। और नागालैंड जो ऐसी रिमोट जगह है, यानी अपन 7 सिस्टर्स की बात करें या आप गोवा या अंडमान की बात करें, वहां तक के लोगों ने भी हमारे मॉडल्स को देखा, हम क्या नया कर रहे हैं, वो लोग देख करके हमारे तक पहुंचे और हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन इन लास्ट 5 years इन मल्टीपल सिटी।